कृष्ण के व्यक्तित्व में आज के युग के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व हो सकता है आज, उस पर थोड़ा सा कहा। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं, रोते हुए नहीं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दें, अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ है। हंसता हुआ धर्म जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जैसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वो भी मर गई। तो जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वो कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का ये उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही हम दुखी चित्त लोगों को बहुत आकर्षण का कारण बन गए। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे थे जीवन के, एक वो जो स्वीकार योग्य है और एक वो जो इंकार के योग्य है। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार करते थे। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और ये कहने का, ये सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वो कारण ये है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। अलबत्त सभी चरने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही, और वो ये कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ नेगेटिव है। ये बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को बुला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो ये बात एकदम ही गलत हो जाती। और सविज्जर यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात ना कह पाते। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को
नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे, हम उन्हें आत्मसात न कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा, द्वंद्व करके सोचता रहा। शरीर को इंकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है, तो आत्मा और शरीर को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इंकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। स्वभावतः यदि हम शरीर का इंकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाए, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही है। शरीर को जो धर्म इंकार कर देगा वो पीत वर्ण हो जाए, रक्त शून्य हो जाए, उस पर से लालिक हो जाए, वो पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिनके मन में गहरी बैठेगी वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी है। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में झुरत्तर एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत ये कहा जाता है कि वो जन्म लेते से हंसा है। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। ये सूचक है इस बात का कभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई। और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते, इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फिर फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी वो फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। हम जहां थे फ्रायड के पहले, अब हम वहीं कभी भी नहीं हो सकेंगे। एक नया शिखर छू लिया गया और एक नई समझ पैदा हो गई। वो समझ लेनी चाहिए। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में ये लड़ाई सफल नहीं थी, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी हम उस माली के शास्त्र को मानते चले जाएं और हम कहें कि देखो एक पौधे में फूल आए, और हम इस बात की ख्याल ही भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधों में अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो ये माली की वजह से ना आए होंगे, ये माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए। क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे ठूंठ रह जाते। तो एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट अगर परमात्मा को उपलब्ध हो जाते द्वंद्वग्रस्त धर्मों के बावजूद भी, तो ये कोई धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं। धर्मों की सफलता का प्रमाण तो तब होगा, माली तो तब सफल समझा जाएगा जब 50 करोड़ पौधों में फूल लगे और एक में ना लग पाए तो क्षमा योग कहा जा सकेगा कि ये पौधे की गलती होगी, इसमें माली की गलती नहीं हो सकती। पौधा बच गया होगा माली से, इसलिए सूख गया है, इसलिए फल नहीं आ सकता। फ्रायड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ, और वो ये कि दमन गलत है, और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया, उसने अपनी ही हत्या अपने हाथों कर ली। कृष्ण फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है,
उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ सकते, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिए। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा। क्योंकि पहली दफे मनुष्य इस योग्य होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है ये बात समझने कि एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे धूल धमास कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये समझ, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। निकटतम जो कृष्ण के थे वे भी नहीं समझ सकते, लेकिन पहली दफा एक महान प्रयोग हुआ है। पहली दफा आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण में किया है। ऐसा परीक्षण की संबंधों में रहते हुए असंग रहा जा सके और युद्ध के क्षण पर भी करुणा न मिले और हिंसा की तलवार हाथ में हो तो भी प्रेम का दिया मन से न बुझे। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा भी है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न कर सके। वो बाल कृष्ण को ही, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ आता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं, लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं, हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में ना पड़ेंगे, क्योंकि कहां राग रंग और कहां रास और कहां युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व भी नहीं। इसलिए कृष्ण की एक एक शकल को लोगों ने पकड़ लिया है। जो जिसे प्रीतिकर लगी उसने छांट लिया, बाकी शकल को उसने इंकार कर दिया। गांधी गीता को माता कहते हैं,
लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहां रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं कि वो कहते हैं ये जो युद्ध है ये सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ नहीं। ये मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। ये तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है, ये एक पैरेबल है, ये एक कहानी है, ये एक प्रतीक है। गांधी को कठिनाई है, क्योंकि गांधी का जैसा मन है उसमें तो अर्जुन ही ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है, वो युद्ध छोड़ के भाग जाने को तैयार है। वो कहता है अपनों को मारने से फायदा क्या, और वो कहता है इतनी हिंसा करके धन पाके भी, यश पाके भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब छोड़ के भिखमंगा हो जाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और सारे दुख वरण कर लूं, लेकिन हिंसा में न पड़ूं। इससे मेरा मन बड़ा कपता है, इतनी हिंसा अशुभ। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आ सकती, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए वे जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया था। उसको परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। कृष्ण का तर्क ये है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है तब तक तू आत्मवादी नहीं है, तब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा तो तू बड़ी भ्रांति में, बड़े अज्ञान में, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं। तो अभिनय है, कृष्ण उस पर कह रहे हैं, मरना और मारना लीला है, एक नाटक है। इस संदर्भ में यह समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर है, उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वो कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं, मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे, मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है, अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां वो रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं आती जहां वो भयभीत हो कदम को ठहराए। ये अमर्यादा भी कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। तो हिंसा भी बेमानी हो गई है वहां, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती, और जहां हिंसा ही बेमानी हो गई हो वहां अहिंसा भी बेमानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हिंसा सार्थक है और हिंसा हो सकती है तभी तक अहिंसा भी सार्थक है। असल में हिंसक अपने को मानना भौतिकवाद है, अहिंसक अपने को मानना भी उसी भौतिकवाद का दूसरा छोर है। एक मानता है मैं मार डालूंगा, एक मानता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राजी ही नहीं हूं, लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की, समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेता है। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता रही। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा है। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है, परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है,
और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है। और इस अद्वैत की अगर हमें धारणा स्पष्ट हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो कृष्ण को समझा जा सकता है। साथ ही भविष्य में और क्यों कृष्ण के मूल्य और कृष्ण की सार्थकता बढ़ने को है, और कृष्ण क्यों मनुष्य के और निकट आ जाएंगे। अब दमन संभव नहीं हो सकेगा। बड़े लंबे संघर्ष और बड़े लंबे ज्ञान की खोज के बाद ज्ञात हो सका है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वे शक्तियां हमारी हैं, हम ही हैं। इसलिए उनसे लड़ने से बड़ा कोई पागलपन नहीं हो सकता। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं हम सदा के लिए उसी से घिरे रह जाते हैं। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं उसे हम कभी रूपांतरित नहीं कर पाते, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति यौन से लड़ेगा तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य कभी भी घटित नहीं होता। अगर ब्रह्मचर्य घटित हो सकता है तो एक ही उपाय है कि वो अपनी काम की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करे। काम की ऊर्जा से लड़ना नहीं है, काम की ऊर्जा से सहयोग करना है। काम की ऊर्जा से दुश्मनी नहीं लेनी, काम की ऊर्जा से मैत्री साधनी है। क्योंकि हम सिर्फ उसी को बदल सकते हैं जिससे हमारी मैत्री है। जिसके हम शत्रु हो गए उसको बदलने का सवाल है, जिसके हम शत्रु हो गए उसको समझने का भी उपाय नहीं। समझ भी हम उसे ही सकते हैं जिससे हमारी मैत्री है। तो जो हमें निकृष्टतम दिखाई पड़ रहा है वो भी श्रेष्ठतम का ही छोर है। पर्वत का जो बहुत ऊपर का शिखर है वो, और पर्वत के पास की जो बहुत गहरी खाई है, ये दो घटनाएं नहीं है, ये एक ही घटना के दो हिस्से। ये जो खाई बनी है ये पर्वत के ऊपर उठने से बनी। ये जो पर्वत ऊपर उठ सका है ये खाई के बनने से ऊपर उठ सका है। ये दो चीजें नहीं है। ये पर्वत और खाई हमारी भाषा में दो है, अस्तित्व में एक ही चीज के दो छोर। नीत्शे का एक बहुत कीमती वचन है। नीत्शे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती है। और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता हो तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ती है। असल में जितनी ऊंचाई उतने ही गहरे भी जाना पड़ता है। जितना ऊंचा जाना हो उतना ही नीचे भी जाना पड़ता है। नीचाई और ऊंचाई दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो आयाम, और वो सदा समानुपाती एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वो चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ के एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इंकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है, और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाएगा। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा, और जिसको इंकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति काम का दमन करेगा उसका चित्त कामुक से कामुक होता चला जाता है। इसलिए जो संस्कृति, जो धर्म काम का दमन सिखाता है वो संस्कृति कामुकता पैदा करता है। काश कृष्ण को माना जा सका होता तो शायद दुनिया से कामुकता विदा हो गई होती, लेकिन कृष्ण को नहीं माना जा सका। बल्कि हमने नारायण कितने कितने रूपों में कृष्ण के उन हिस्सों का इंकार किया जो काम की स्वीकृति थी। लेकिन अब यह संभव हो जाएगा, क्योंकि अब हमें दिखाई पड़ना शुरू हुआ है कि काम की ऊर्जा, वो जो सेक्स एनर्जी है, वही ऊर्ध्वगमन करके ब्रह्मचर्य की उच्चतम शिखरों को छू पाती है।
जीवन में किसी से भागना नहीं है और जीवन में किसी को छोड़ना नहीं है। जीवन को पूरा ही स्वीकार करके जीना है। उसको जो समग्रता से जीता है वो जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंच रहा है जहां कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी। और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जब भी निर्मित होगा तो उस धर्म की बुनियादों में कृष्ण का पत्थर जरूर रहने को है।